So this poem which I'm reciting is based on Riste. All of our, majority of us are NRIs, non-resident Indians. So when we leave our country behind, so this is where I narrate this, I'll probably hold it. So this is where I'm going to narrate this poem. दीपक जी और हम सब एनआरआई हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है हम लोगों की? भारत छोड़ने से। जब हम भारत छोड़ते हैं तो हर वो रिश्ता जिसे हम देश छोड़ते ही पीछे छोड़ आए थे, सच्चाई यही है कि हम उसे उसी वक्त तोड़ आए थे। हजारों मील दूर बैठे, आज हमारे जो रिलेशंस हैं वो वहां बैठे हुए भारत में, हजारों मील दूर बैठे अपने रिश्ते सोशल मीडिया के होते भी रूठ जाते हैं और अचानक ही एक फोन की घंटी पे टूट जाते हैं। एक दिन एक फोन आता है कि वो रिश्ता गया। जब परिवार में से एक बड़ा निकल जाता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? परिवार में से जब एक बड़ा आदमी जाता है तो अचानक से तरुण जी, भावना जी, स्मृति जी जो है अचानक से बड़े हो जाते हैं। तो इसके लिए कहा है कि हर रिश्ता एक युग, एक कालखंड होता है। हर रिश्ते के टूटने से एक युग का अंत होता है। हर जिंदा रिश्ता हमें एक पीढ़ी पीछे रखता है और हर टूटा रिश्ता हमें एक पीढ़ी आगे बढ़ाता है। इसलिए दीपक जी ने प्रेम और लगाव से समाज से अपना रिश्ता बनाया, क्योंकि दीपक जी जानते थे रिश्ते पौधों की तरह होते हैं जिन्हें बातचीत की हवा और प्रेम की खाद लगती है, दुख बांटने की सहानुभूति दिन रात लगती है। रिश्ते समंदर की रेत की तरह होते हैं, कुछ भी लिखो एक लहर मिटा जाती है, कितनी ही मजबूत पकड़ हो मुट्ठी से फिसल जाती है। ये कड़वा सच है, जो रिश्ता आपने पीछे छोड़ दिया उसको वहीं पर तोड़ दिया, फिर तो हर अगला साल हर दिन रिश्तों में खाई बनाता है, हर अगला साल खाई की चौड़ाई बढ़ाता है। दीपक जी इस बात को जानते थे, खूब अच्छे से पहचानते थे। तो समय के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए, टूटे रिश्तों में पुल बनाकर लगाव लाना चाहिए। तो जो 3 साल मैंने उनके साथ काम करा था टेम्पल बिल्डिंग और वीकली सत्संग में, उसमें एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आई डिड नॉट एग्री विद हिम फॉर एवरीथिंग। 20% चीजों में हमारा डिसएग्रीमेंट भी होता था, लेकिन वो डिसएग्रीमेंट लाइक और डिसलाइक पर था। नेवर इट डेवलप्ड एनी काइंड ऑफ हेट्रेड। उनकी खूबी क्या थी वो आपको इस कविता की अगली पंक्तियों से समझ में आएगी कि मैंने उनको कुछ प्रपोजल्स दिए तो शुरुआत में बोले मुझे सोचने दो यार, ये वो। After some time he comes back saying, Raj, you know, you're literally telling this is a good proposal. I think I will implement it in coming days. तो उसके लिए जो है उनकी जिस खूबी को, जो कि हेट्रेड के बजाय लाइक और डिसलाइक तक ही रहती थी, तो ये कड़वी सच्चाई है जो मैं बता रहा हूं और क्षमा भी मांग रहा हूं। कितने लोग हैं यहां जो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते हैं, पर दीपक जी की प्रार्थना सभा में साथ नजर आते हैं। दीपक जी की प्रार्थना सभा में साथ नजर आते हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या ये तो तुम और मैं जाने, दीपक जी से रिश्ता क्या ये हम सारे दर्शाते हैं। अब इसके बाद रिश्तों की थोड़ी सी और आगे बढ़ाता हूं और कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूं कि रिश्तों की जो बुनियाद है विश्वास की नींव पर बनती है, फिर प्यार की ईंटों से, भरोसे के गारे से इसे घर की शक्ल मिलती है। जिस घर को बनाने में सालों लग जाते हैं उसे अविश्वास के चंद लम्हे मिनटों में गिरा देते हैं। रिश्तों के साथ जिम्मेदारी होती है, रिश्तों में आधी आधी भागीदारी होती है। यदि आप टूटे रिश्ते जोड़ नहीं सकते तो जुड़े रिश्ते तोड़ नहीं सकते। रिश्तों में प्यार की गर्माहट, अपनत्व बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए, रिश्तों को तोड़ने की नहीं जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। रिश्ते तोड़ने का अपराध, जो आदमी सोचते हैं ना कि हम रिश्ता तोड़ देंगे, रिश्ते तोड़ने का अपराध कड़ा होता है, एक आदमी मारने से भी बड़ा होता है।
रिश्ते तोड़ने का अपराध कड़ा होता है, एक आदमी मारने से भी बड़ा होता है। आदमी मारने पर केवल एक व्यक्ति जाने का जख्म होता है, रिश्ता तोड़ने से तो आदमी और रिश्ता दोनों खत्म होता है। तो मेरा जो आर्टिस्टिक माइंड है वो मुझे आज एक और चीज करने के लिए मजबूर कर रहा है कि दीपक जी को इमेजिन कर रहा हूं मैं यहां पर कि अगर दीपक जी आज यहां इस सभा में होते तो क्या बोलते वो। तो मैं अपने आप को दीपक जी मानकर वो अपनी उनकी बातों को समझा रहा हूं, और सबसे पहला मैसेज मैं अपने आप को दे रहा हूं, उसके बाद जो यहां मेरी ऑडियंस है उनको दे रहा हूं, और उसके बाद पूरे समाज को दे रहा हूं। तो दीपक जी क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से। लाइनें जो हैं वो एकदम शब्दों का जो है मैंने माया जाल बुन रखा है इसमें। दीपक जी क्या कह रहे हैं, जीवन के आखिरी सालों में, जीवन के आखिरी सालों में मैं वाणी से भले ही अधूरा रहा। जीवन के आखिरी सालों में मैं वाणी से भले ही अधूरा रहा, पर इस दीपक के कर्मों का समाज में प्रकाश पूरा रहा। मेरे कर्मों से जो है मैंने उसको कमी नहीं होने दी, मेरी वाणी जो थी। जब हम अपने विचार और आचार से अपने विजन को मिशन बनाते हैं, इस मिशन को समाज से जोड़ सबको राह दिखाते हैं, सबको साथ लाते हैं, सबको गले लगाते हैं, तभी हम साधारण पुरुष से महापुरुष बन जाते हैं। उनकी जो ब्यूटी है आज, ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी मैन, ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अब दीपक जी बोल रहे हैं, सबसे लास्ट की लाइन है कि इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरी प्रार्थना में आए सज्जनों, संदेश मेरा तुम सबसे है, छोटे बड़े और युवा रक्त विशेष से है, कि दिन में या रात में, अपनी हर बात में, अपने हर हाव में या मन के हर भाव में, जाने में या अनजाने में, होश में या जोश में, ईर्ष्या में या द्वेष में, देश में या विदेश में, बस इतना ध्यान जरूर रखना, सवाल अपने गरूर पे करना कि क्या मैं रिश्ते तोड़ रहा हूं या मैं रिश्ते जोड़ रहा हूं, क्या मैं रिश्ते तोड़ रहा हूं या मैं रिश्ते जोड़ रहा हूं। जय स्वामीनारायण। लेट्स रिमेंबर वन मोर टाइम। थैंक यू सो मच।